श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतवाणी सुधा सटिक टीकाकार छोटे लाल दास संत जगजीवन साहब की वाणी। मन रे प्रभु सो चित लाव, मन रे प्रभु सो चित लाव। छाड़ी दे जंजाल को, छाड़ी दे जंजाल को। गुरु मार्ग में आव, मन रे प्रभु सो चित लाव, मन रे प्रभु सो चित लाव। गुरु के वचन हृदय धरु मूरख, गुरु के वचन हृदय धरु मूरख। ज्ञान ध्यान मन लाव, गुरु के वचन हृदय धरु मूरख। ज्ञान ध्यान मन लाव। अष्ट कमल दल भीतर राजा, अष्ट कमल दल भीतर राजा। पांच तत्व को राव, मन रे प्रभु सो चित लाव। छाड़ी दे जंजाल को, तो छाड़ी दे जंजाल को। तो गुरु मार्ग माव, मन रे प्रभु सो चित लाव। त्रिकुटी मध्य दृष्टि करुण नैनन, ताड़ी तहाँ लगाव। त्रिकुटी मध्य दृष्टि करुण नैनन, ताड़ी तहाँ लगाव। मन समान दीपक करु मन सा, मन समान दीपक करु मन सा। ज्योति में ज्योति मिलाव, मन रे प्रभु सो चित लाव। छाड़ी दे जंजाल को, तो छाड़ी दे जंजाल को। तो गुरु मार्ग माव, मन रे प्रभु सो चित लाव। मन ओ पवन होत जब एक तर, नाही बीच बरा। मन ओ पवन होत जब एक तर, नाही बीच बराव। जग जीवन के प्रभु सिरनायक, जग जीवन के प्रभु सिरनायक। आनंद मंगल गाव, मन रे प्रभु सो चित लाव। छाड़ी दे जंजाल को, तो छाड़ी दे जंजाल को। तो गुरु मार्ग माव, मन रे प्रभु सो चित लाव, मन रे प्रभु सो चित लाव। भावार्थ: अरे मन, तू प्रभु की ओर अपना ख्याल लगा तो सांसारिक उलझनों को छोड़ दे और गुरु के मार्ग में आ जा। गुरु का मार्ग ईश्वर भक्ति का मार्ग है। अरे मूर्ख, ना समझ अज्ञानी मन, गुरु के उपदेश वाक्यों को अपने हृदय में धारण कर ज्ञान ध्यान को अपने अंदर ला, अर्थात गुरु के उपदेशों को सतत स्मरण में रख और उनके स्थूल रूप का अपने अंदर मानस ध्यान करता रह। मन
अज्ञानतावश विषयों में सुख मानता है, इसलिए उसे मूर्ख कहकर संबोधित किया गया है। अष्टकमल आज्ञा चक्र के भीतर केंद्र बिंदु में रहने वाला निजमन या ज्योतिर्मय बिंदु वहाँ का राजा, शासक, मालिक है। वही ज्योतिर्मय बिंदु 5 स्थूल तत्वों का भी राजा है। आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु से 5 तत्वों और 3 गुणों की स्थूल धाराएं प्रकट हुई हैं, इसीलिए आज्ञा चक्र को अष्टदल कमल कहते। अष्टकमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 ही चदरिया, संत कबीर साहब। आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु के स्थानीय ब्रह्म रूपों या मालिकों के नाम निजमन, अनोर, नियाम आदि बताए जाते हैं। जागृत काल में मन का निज स्थान आज्ञा चक्र का केंद्र बिंदु है। वहाँ से पिंड और इंद्रिय घाटों में बिखरा हुआ उसका रूप पिंडी मन कहलाता है। पिंड और इंद्रिय घाटों से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में केंद्रित हुआ उसका रूप निज मन कहलाता है। आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु में दृष्टि धाराओं को जोड़ने पर ज्योतिर्मय बिंदु उदित होता है। ज्योतिर्मय बिंदुओं से ही स्थूल जगत निर्मित हुआ है, इसीलिए ज्योतिर्मय बिंदु को 5 स्थूल तत्वों का राजा, शासक, मालिक कहा गया है। ज्योतिर्मय बिंदु को अनुरनियाम कहा गया है, जिसका अर्थ है छोटे से छोटा रूप। गीता अध्याय 8 श्लोक 10 और मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 122 में भी इस छोटे से छोटे ज्योतिर्मय बिंदु को शासन करने वाला कहा गया है। इरा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलन स्थान त्रिकुटी आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु में दोनों नेत्रों की दृष्टि धाराओं को एक कर और वहाँ उसी स्थिर दृष्टि से ध्यान लगा। मन को मणि के समान दीपक बना। ऐसा करने के लिए एक दृष्टि धारा को दूसरी दृष्टि धारा से मिला। दृष्टि योग से मन मणि सा दीपक बन जाता है। दृष्टि योग के द्वारा जब मन और सांस आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु में एकत्र हो जाती है, तब दोनों के बीच अंतर नहीं रहता, अर्थात दोनों एक दूसरे से मिलकर सम स्थिर हो जाते हैं। मन और पवन फिर फूटी चाले नाही, चंद वो सूर का सम किए। संत कबीर साहब, संत जगजीवन साहब कहते हैं कि प्रभु परमात्मा सबके सिर नायक हैं, सबके सिर पर विराजने वाले मालिक हैं, इसीलिए उनके आनंद मंगल में गीत गा, अर्थात आनंद मंगल देने वाली स्तुति कर। श्री सद्गुरु महाराज।